बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 22 जनवरी और जुमरात का दिन, और बिल्कुल जुमरात का मतलब ये है कि ये दरस कुरान की मजलिस, ये बिल्कुल मुख्तसर मगर ये बिल्कुल लाखों लोग जो है ये बिल्कुल इस्लाम के नाम पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये चकवाल प्रेस क्लब ने ये दरस कुरान ये हर जुमरात को बिल्कुल बदल हो तूफान हो ये दरस कुरान जो है ना इसमें होना है। तो बहरहाल खुर्रम शहजाद भट्ट मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं और आज ज़रा मामूल से ज़्यादा हाज़िरी है। बहरहाल ये असल चीज़ तो ये अभी वो कह रहे हैं ना, ये अब सोशल मीडिया और कैमरों का और AI का दौर है, तो ये 3 कैमरे जो है ना लाइव भी ये जा रहा है और सारा। तो ये हम बिलाताखीर में खुर्रम शहजाद भट्ट से सदा करूँगा कि ये उम्मत मुसलमा अभी वो गजा में अब जो खून खराबा हुआ और सारा बिल्कुल दलील रसवा हो रही है, उसमें बिल्कुल यही वादे है कि ये हम असल जो हमारा बुनियाद है कुरान उससे हम हट रहे हैं और ये उसका नतीजा है कि ये उम्मत मुसलमान दलील रसवा हो रही है। तो मैं भट्ट साहब से सदा करूँगा कि इस हालात के हवाले से कुरान से हमें रहनुमाई फराहम करें कि ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ख्वाजा बाबर साहब जब भी सवाल करते हैं तो अल्लामा इकबाल का एक शेर मुस्तहज़र हो जाता है कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बहुत अच्छे। यानी हम क्यों जो है वो ज़लील हुए, हालांकि हमारे पास तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है, फिर हम क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रेस क्लब में जो दर्स का आगाज किया तो हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक एक एक आयत को पढ़ेंगे और उससे हदायत लेने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। पिछले जो दर्स हुए उन दुरूस में या उनका जो एक खुलासा है वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूंगा। देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र नहीं करते, इसलिए भी हम जलीलो खार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुम उनका इनकार करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। तो इसलिए हमें चाहिए जो भी अल्लाह ताला ने रखा है, जिस भी सिचुएशन में हमें रखा है उसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर यह है कि हमें एक दूसरे के साथ रहम दिली वाला मामला रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ खुद गर्जी बहुत पैदा हो गया, सेल्फ जो एक जिसको कहते हैं ना सेल्फिश हो चुके हैं हम लोग, वो वाला मामला खत्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम सूरत अल फातिहा की आयत नंबर 2 पे गौर करें, अर रहमान अर रहीम, कि अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। हमें भी एक दूसरे के साथ नरमी वाला मामला रखना चाहिए, क्योंकि ये हदीस मुबारका का मफहूम भी है, जो दुनिया वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी उस पे रहम नहीं करता। और तीसरी चीज क्या है, वो है मालिक यौमिद्दीन, इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। मसला हमारे यहाँ क्या है कि हम दूसरों की अकाउंटेबिलिटी पे तो बड़ा गौर करते हैं, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल महव हुई हुई है। अगर हर इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगा, अपना एहतसाब करेगा, तो ये दुनिया बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। और दरमियान में एक आयत आती है, देखें, हम जब भी किसी को अपना महबूब बनाते हैं तो उस महबूब की हम इबादत करते हैं, तो इसलिए हम इस बात का इकरार कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट है, एक शेक हैंड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सुभान अल्लाह, कि ए अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की बंदगी करूंगा और आप ही से मदद चाहूंगा। अब एक सीन आ जाता है, देखें, 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर हमें हदायत ना मिले तो हम गुमराह हो जाते हैं। थोड़ा इसको अगर मैं वजाहत के साथ करूं तो एक है हमारे यहाँ मर्द और औरत का तवाज़न, यानी अगर मर्दों को बिठा दिया जाए तुम कवानीन बनाओ
تو ہم ظاہر سی بات ہے عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے. عورتوں کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم قوانین بناؤ، قانون سازی کرو، تو پھر عورتیں مردوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے. تو لہذا ہمیں کسی نہ کسی وحی کی ضرورت ان میں بیلنس کرنے کے لیے پڑے گی.